जय गुरुदेव, जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। देखिए, भगवान या किसी भी देवी देवता के शरण में कोई तब जाता है जब वह अपने जीवन में कहीं न कहीं असफल होता है। वह व्यक्ति घोर कठिनाइयों से सामना करते करते थक जाता है, सभी संभावित मार्ग उसे बंद नजर आते हैं। तब वह व्यक्ति ईश्वर की शरण में जाता है। दूसरा, वह व्यक्ति ईश्वर की शरण लेता है, पूजा पाठ करता है, जिसके परिवार में या आसपास में मंदिर या पूजा का माहौल होता है, उससे प्रभावित होने के कारण पूजा पाठ करता है। और तीसरा व्यक्ति इसलिए भक्ति भाव में रत होता है जो वह पूर्व जन्म के संस्कार उसके साथ जुड़ी होती हैं। उस कारण से उस व्यक्ति के अंदर पूजा पाठ का संस्कार होता है। बहुसंख्यक लोग निगेटिव विचारधारा के ही हैं। यदि एक व्यक्ति कहीं से ये कहे कि भगवान हैं, तो चार लोग वहीं यह कहते हैं ये सब कहने की बात है, ये सब बातें काल्पनिक हैं। जिसकी जैसी सोच होती है उसे वैसे ही सब दिखाई पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ एक चौपाई लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिह तैसी। क्योंकि इन लोगों की विशेष गलती नहीं है, कई जन्मों के संस्कार जो इनके थे उसी कारण से इन्हें सत्य दिखाई नहीं देता है। भगवान के द्वारा ही इनके आँखों में माया का एक लेयर बन जाता है, क्योंकि जो पूर्व जन्म में इन्होंने पाप किया है उसे इन्हें भोगना है। यदि इन्हें सत्य की जानकारी हो गई तो ये पूजा पाठ में मन लगा के पवित्र हो जाएंगे, और जो पूर्व जन्म का पाप श्राप इन्होंने कमाया था उसका हिसाब वह ईश्वर कैसे लेगा। इसीलिए इन्हें सत्य नहीं दिखाई पड़ता है। प्रकृति को तो हिसाब बराबर करना ही है। भगवान कृष्ण और सुदामा को देखें। सुदामा जी भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। कृष्ण जी जानते थे सुदामा मेरे भक्तों में अग्रगण्य हैं। चाहते तो सुदामा जी को क्षण भर में कष्ट मुक्त कर देते, लेकिन जब तक भगवान सुदामा जी के पाप की गठरी जो थी जब तक खत्म नहीं हुआ, वह सुख को प्राप्त नहीं हो सके। जो ईश्वर का विधि का विधान है वह यही है, लोगों को अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। अब कहोगे आप कि जब मुझे कर्म का फल भोगना ही है तो पूजा पाठ का फिर क्या मतलब। भाई, हम अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा फल की प्राप्ति करेंगे तो ईश्वर का क्या महत्व। ये तो आप अपनी मर्जी से कह लिए हो। इस जन्म में अच्छा कर्म करके आप अच्छे फल की प्राप्ति कर लोगे, लेकिन जो पूर्व जन्म में किए गए पाप हैं उनका तुम क्या करोगे, उन्हें कैसे खत्म करोगे। हो सकता है इस जन्म में तुमने सभी अच्छा कार्य किया और कर रहे हो, लेकिन फिर भी कष्ट का सामना करना पड़ रहा है। तो भाई, यह सब पूर्व जन्म के पापों के कारण ही होता है। चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं ईश्वर की शरण लेने से मुझे क्या प्राप्त होता है। जब आप ईश्वर की शरण में चले जाते हैं तो फिर धीरे धीरे आप में बदलाव आने लगते हैं, लेकिन बदलाव भी तब आएगा जब पूर्ण रूप से ईश्वर को आप समर्पण होगे। उस ईश्वर को विश्वास दिलाना होगा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। अब आप चाहे मुझे कष्ट दो या कष्ट से उबारो, अब मैं आपकी शरण छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूँ। अब आप मुझे दुखी रखें या सुखी रखें, जीवन पर्यंत मैं आपका और आप मेरे। जिस दिन निष्कपट रूप से ईश्वर की शरण ले लेंगे, बस आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जन्म जन्मांतर, युग युगांतर, कल्प कल्पांतर की सारी चिंताएं और कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। धीरे धीरे वह ईश्वर आपको समझ में आने लगेगा और आप सिर्फ अपने आप को कोसोगे कि इतना दिन मैं इस बात को क्यों नहीं समझा। जब उस ईश्वर को पूर्ण भरोसा हो जाएगा कि यह मनुष्य पूर्ण रूप से मेरे अधीन हो गया है, बस भाई, उस दिन आपका मनुष्य रूप में पैदा होना सार्थक हो जाएगा। धीरे धीरे जो आपके पास निगेटिव शक्तियाँ थीं, वह पॉजिटिव शक्तियों में बदलता जाएगा। अपने आप में गुस्सा होना, प्रलाप बोलना, अधिक बोलना, झूठ बोलना, गाली गलौच बकना, पशु पक्षियों में प्रेम, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा, दया का भाव, असहायों की मदद करना, ऊंच नीच की सोच, छुआछूत, स्त्रियों में मातृत्व, लड़कियों में देवी का स्वरूप, मांस मदिरा से नफरत, यहाँ तक कि पूजा पाठ में संतुष्टि, स्वच्छ और पवित्र रहने की आदत, शांत व मस्त रहने की आदत, किसी के खाने की इच्छा की समाप्ति, अपना खिलाने की आदत, दूसरों के दुख से दुखी
दूसरों के सुख में अपने आप को सुखी महसूस करेंगे। ये मनुष्य के जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सभी पर आपका नियंत्रण बढ़ता जाएगा। जब ये सब बातें आप में आती जाएंगी तो इस जन्म के पाप हों या पूर्व जन्म के पाप धीरे धीरे सब समाप्त होती जाएंगी और आप इस जन्म में जैसा जैसा चाहोगे वैसा वैसा होता रहेगा। शुभ या अशुभ आपके जीवन में जो समय आने वाला है आपको पहले ही पता लग जाएगा। आप जिसको आशीर्वाद देंगे वह आशीर्वाद लगेगा ही लगेगा, जिसको श्राप देंगे तो वह श्राप भी अगले को लगना तय है। लेकिन आपकी आत्मा इतनी पवित्र हो जाएगी कि आपको क्रोध ही नहीं आएगा। श्राप देने की तो बात ही दूर, सहन शक्ति के भंडार आप होंगे। बुरे स्वप्न आना, देर तक सोने की आदत, ये सब सही होकर सुस्वप्न आने लगेंगे। ब्रह्म बेला में आँख खुलने लगेगी। जो अभी तक आपका पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा था वो अब लगने लगेंगे। हर तरफ ईश्वरत्व नजर आने लगेगा। पूर्ण शांत विचारधारा आप में प्रवाहित होने लगेगी। एकांत में रहकर ईश्वर की याद में खोए रहना, पूर्णतया प्रसन्न रहना, ये सब आदत आप में आ जाएगी और उस ईश्वर का ईश्वरत्व हर ओर दिखने लगेगा। ईश्वर की पूर्ण कृपा आपको मिलने लगेगी और धीरे धीरे इस जन्म के पाप हों या पूर्व जन्म के पाप धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे। जो आपके कर्म का फल है, जो कष्टदायक है, वह सहज से ही पाप मुक्ति की ओर जाएगा। आप में इतनी सहनशीलता होगी कि जो भी कष्ट है वह भी पूर्ण सुखदायक हो जाएगा। जब तक जिएंगे सुख समृद्धि आपके पास होगी और मृत्यु पर्यंत परम धाम की प्राप्ति होगी। जीवन मरण का दुख आपको विदीर्ण नहीं करेगा। सत्य का दर्शन होने से परम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। मुझे लगता है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मेरे साथ बोलें, मेरे गुरुदेव भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।